नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्ता दश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशा चतुसक्रादीः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिरास अनन्य। जयति वारायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बिका महारानी की। महात्म का वर्णन पूरा हो चुका है। जो स्कंद पुराण में वर्णित था वही वर्णन हुआ है। आवाज से श्रीमद् देवी भागवत का प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहला श्लोक श्री व्यास जी ने लिखा। कहीं किसी का उसमें नाम नहीं है किसने लिखा, तो व्यास जी ने लिखा। देवी की स्तुति के लिए लिखा। ओम सर्व चैतन्य रूपाम काम आद्याम विद्याम च धीमहि। श्रीमद् भागवत में परम क्या था? सत्यम परम धीमहि। यहाँ भी पहले वही है। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिं यः नः प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपाम। कहते हैं वे देवी जो चैतन्य रूपा है। सच्चिद आनंद आता है। चित्त का अर्थ चैतन्यता ऐसे ही है। कहें जो चैतन्य रूपा है। आद्याम आदि है। विद्या परम ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। च धीमहि ऐसी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। क्यों ध्यान करता हूँ? कारण नः या देवी, या लिखा है, या का अर्थ है सदेवी है। या देवी नः यानी हम लोगों को बुद्धिम प्रचोदयात् बुद्धि की प्रेरणा दें। हमारी बुद्धि को प्रेरित करें कि हम सुंदर कथा सुन सकें या सुंदर कथा कर सकें। ये तो व्यास जी ने लिखी थी। शौनक उवाच
सौनक जी का प्रश्न आ रहा है। सूत सूत महाभाग धन्यो वसि पुरुषर सब यत अधीता त्वया सम्यक पुराण संहिता शुभा। पुरुषर सब महाभाग सूत, हे पुरुष श्रेष्ठ महान भाग्यशाली श्री सूत जी, धन्योवसी, आप परम धन्य हैं। क्यों? यत अधीता त्वया सम्यक पुराण संहिता शुभा, जो आपने मंगलमयी सभी पुराण संहिताओं का आपने अध्ययन किया। यत अधीता त्वया सम्यक पुराण संहिता शुभा, किससे सुना? अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना अनघ। हे निष्पाप सूत जी, 18 पुराणों को आपने सुना कृष्णेन मुनिना, कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी से आपने इसका सुना। कैसे सुना? अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना अनघ। श्री व्यास जी के द्वारा कथितानि सुदिव्यानि, जो बड़े ये पुराण कैसे हैं, बड़े दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उनके द्वारा कहा गया। पठितानि त्वया अनघ, ए निष्पाप सूत जी, आपने उसको पढ़ा, उनके कहने पर आपने पढ़ा ना, उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ पढ़ाया, वो आपने पढ़ा। ये पुराण कैसा है? कहे पंचलक्षण युक्तानि सरहस्यानि मानद। ये दूसरों को मान देने वाले सूत जी, आपने ही बताया है ये पुराण रहस्य हैं, इनमें गूढ़ बातें हैं और 5 लक्षणों से युक्त है। भागवत में 10 लक्षण बताए, 10 में फिर कहा अगर कोई और पुराण हो तो कम से कम 5 तो मान ही लो, यही कहा था। तो उन्होंने कहा पंच लक्षण युक्तानि, वहीं से याद कर लीजिए। पहला सर्ग है, दूसरा प्रतिसर्ग है, तीसरा वंश है, चौथा मनवंतर है और 5वां वंशानुचरित। ये पंच लक्षण। पंच लक्षण युक्तानि सरहस्यानि मानद, कहते हैं ये पंच लक्षण, इनके भागवत के रहस्य आपको कहां से मालूम हुए? सत्यवती सुतात व्यासात सर्वाणि त्वया ज्ञातानि। सत्यवती पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी से आपको यह सब प्राप्त हुआ है, आपको यह सब प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं इससे आपको क्या लाभ होने वाला है? कहें अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्त त्वं क्षेत्रम उत्तमम। ये हम लोगों का बड़ा पुण्य उदय हुआ है कि आप इस क्षेत्र में आज आए हैं। अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्त त्वं क्षेत्रम उत्तमम। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र उत्तम कैसा है, क्यों है? ये जो क्षेत्र है कलिदोष विवर्जितम, नैमिषारण्य का जो क्षेत्र है कलयुग के दोषों से रहित है। कलिदोष विवर्जितम पुण्यम, पवित्र है। विश्वसनम, मुनियों के निवास करने की योग्य है। दिव्यम, बड़ा अलौकिक है। ऐसे क्षेत्र में हम लोगों का पुण्य उदय हुआ कि आप यहाँ पधारे।
अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तः त्वं क्षेत्रम् उत्तमम् दिव्यं विश्वसनं पुण्यम कलिदोष विवर्जितम। इस क्षेत्र में है कौन? कहे समाजो अयम मुनीनाम, यहाँ पूरा मुनियों का समाज बैठा हुआ है। सूत जी क्यों बैठा है? श्रोतु कामो अस्ति, ये सब सुनने की कामना से बैठे हैं। अब सुनने की कामना से बैठे हैं। क्या सुनना चाहते हैं? कह पुराण संहिताम पुण्यदाम, पुण्य प्रदान करने वाली पुराण संहिता का श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए ये सूत ब्रूहित्वम नः समाहितः, हम लोग एकाग्र चित्त से सुनने को तैयार हैं। आप इस पुराण संहिता का वर्णन करें। दीर्घायु भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितः। कहते हैं सूत जी, आपको ये दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप न लगे, जिससे अनवरत आप कथा सुनाते रहे। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे सर्वज्ञ, तापत्रय वर्जितः, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। कहे दीर्घायु भव, आपकी भगवान लंबी आयु करे। कथय अद्य महाभाग पुराणम ब्रह्म संहितम, जिसे जो ब्रह्म संहित वेदों के समान जो ये पुराण है वो आप हम लोगों को सुना सके। कथय अद्य महाभाग पुराणम ब्रह्म संहितम। सूत जी ने कुछ अनमने से हुए, तब सौनक जी ने बड़ा सुंदर बात बताई। सूत जी ने कहा सभी सुनने वाले थोड़े ही हैं। कहते हाँ, आपका कहना ठीक है। श्रोत्रेन्द्रिय युता सूत नराः स्वाद विचक्षणा, कहते हैं जिनके कान हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके श्रवण तो हैं, कान तो हैं, लेकिन वो सुनने कभी नहीं आते। कहाँ रहते हैं? कहीं स्वाद विचक्षणा, अपने जीवा के स्वाद के लिए यहाँ वहां भटकते रहते हैं या अपने घर में ही रहते हैं। कहते आज पकौड़ी बनी है, खा के ही जाएंगे, कथा हो तो हो। तो कहे ऐसे ऐसे कर्णेन्द्रिय युक्त मनुष्य हैं, मैं मानता हूं। श्रोत्र इंद्रिय युता सूत नरा स्वाद विचक्षणा ना शृण्वन्ति पुराणानि, कोई पुराणों की कथा नहीं सुनना चाहते। लेकिन क्या कहूं, वंचिता विधिना ही सह, उनको तो ब्रह्मा जी ने ही वंचित कर दिया है इस सुख से, अर्थात वे परम अभागे हैं, जो अपनी जीवा को शांत करने के लिए श्री भागवत की पुराणों की कथा सुनने को मना कर देते हैं। उनसे बड़ा अभागा कौन? यथा जिह्वा इंद्रिय आह्लाद खडरसैः प्रतिपद्यते, जिस प्रकार खडरस से युक्त पदार्थ, भोजन पदार्थ जिह्वा को आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार तथा श्रोत इंद्रिय आह्लादो बचो भी सुधियाम स्मृतः, वैसे ही सुधियाम सुंदर व्यक्तियों के द्वारा, सुंदर बुद्धि वाले व्यक्तियों के द्वारा कथा का श्रवण सुनने से कर्ण इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। जैसे खडरस भोजन से जिह्वेन्द्रिया रसनेन्द्रियां तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सुंदर कथा के श्रवण से कर्णेन्द्रियां तृप्त हो जाती हैं। स्मृतः ऐसा कहा जाता है। अश्रोत्रा फणिनः कामं मुह्यन्ति हि नभो गुणः, कहते हैं एक सर्प है फणिना, फणिधारी जो सर्प है, इसके कान नहीं होते,
नेत्रों से ही सुनता है, कहीं इसके कान नहीं होते। असूत्रा फणिना कामम मोहियंत ही न भो गुणैर, फिर भी कहीं मधुर संगीत हो रही हो तो नाचने लगता है। सपेरा तुमड़ी बजा के नचाता है। बिना कान वाला सर्प मधुर संगीत को सुन करके नाचने लगता है, मोहित हो जाता है। सकरनाए न शृण्वन्ति, तो जिनके कान हैं वो अगर भगवान की कथा नहीं सुनते तो कहते अपि अकर्णा कथम नचा। तो मैं समझता हूं कि उनका कान रहना ही बेकार है, वो बहरे क्यों नहीं हो जाते। कान होने पर भी जो भागवत की कथा न सुने उनका तो कान ही रहना बेकार है, वो बहरे क्यों नहीं हो जाते। ते अपि अकर्णा कथम नचा। अतः इसलिए आपको शंका नहीं करनी चाहिए, सूची से कहते हैं। अतः सर्व सौम्य, हे सुंदर सूजी, सर्वे दुजाः श्रोतु कामा समाहिता। ये जितने ब्राह्मण 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं, ये सब एकाग्र चित्त हैं, सुनने की इच्छा से आए हैं। हाँ, एक कारण जरूर है, कलि भयार्दिता, कलयुग के भय से डरे हुए। कलि भयार्दिता, इसीलिए इस नैमिष क्षेत्र में रहते हैं कि यहाँ कलयुग नहीं आ सकता। कलि भयार्दिता नैमिषारण्ये क्षेत्रे वर्तन्ते। आपको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि कोई सुने न सुने। ये जितने ऋषि लोग हैं, जितने ब्राह्मण हैं, एकाग्रचित्त होकर के आपकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कलिकाल के भय से डरे हुए हैं। इसीलिए इस नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में लोग निवास कर रहे हैं। आप जो कहते हैं वो ठीक भी है कि किसी न किसी उपाय से तो आदमी दिन काटता ही है। किसी से पूछिए क्या कर रहे हैं, ठीक है कट रही है, यही तो होता है। इसी को श्लोक में लिखा श्री व्यास जी ने, एन केन अपि उपायेन कालातिवाहनम अस्मृतम। सभी के मुख से सुना जाता है कि समय कट रहा है। इससे पूछो तो कहें कट रहा है, लेकिन ये काटने वाले भी दो तरीके के, ये समय काटने वाले भी दो तरीके के हैं। एन केन अपि उपायेन कालातिवाहनम स्मृतम। दोनों, पहला कहे मूर्खाणाम व्यसनैः। जो मूर्ख लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में अपना समय बिताते हैं। और बुधानाम, और जो विद्वान लोग हैं, शास्त्र चिंतन, शास्त्रों के चिंतन में, पठन में, श्रवण में, अध्यापन में, अध्ययन में, ऐसा शास्त्र चिंतन में बिताते हैं। अंतर यही है, समय तो दोनों बिताते हैं, एक व्यसन में बिताता है, दूसरा शास्त्र चिंतन में बिताता है। बड़ा सुंदर श्लोक है। एन केन अपि उपायेन कालातिवाहनम स्मृतम व्यसनैः मूर्खाणाम बुधानाम शास्त्र चिंतनैः। शास्त्रों की बात आई, कहें शास्त्र भी बड़े बड़े तरीके के शास्त्र हैं। शस्त्राणि अपि विचित्राणि, शस्त्राणि नहीं, शास्त्राणि अपि विचित्राणि, बड़े बड़े तरीके के शास्त्र हैं। जल्पवादयुतानि च, जिनमें तर्क वितर्क होते रहते हैं। इन शास्त्रों में भी बड़े तर्क वितर्क होते हैं। त्रिविधानि पुराणानि, पुराण ही कथा भेद से 3 प्रकार के हैं। कहते हैं ये पुराण ही कथा भेद से 3 प्रकार के हैं। और शास्त्राणि विविधानि च,
और जो शास्त्र हैं उनकी तो गिनती मत करो, कितने शास्त्र हैं। वितंडा छल युक्तानि, ऐसे शास्त्र हैं जहां वितंडावाद है, छल है। वितंडा छल युक्तानि, और गर्भ अमरस कराणि चा, ऐसे ऐसे शास्त्र हैं कि उनके अध्ययन के बाद आदमी घमंड से पूरा नहीं समझता, असहनशील हो जाता है। गर्भ अमरस कराणि चा, नाना अर्थवाद युक्तानि, हेतु मंति बृहंति चा। अनेक प्रकार के अर्थवाद वाले शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के हेतुवाद वाले शास्त्र हैं, और सबसे बड़ी चीज कि ऐसे शास्त्र समाप्त नहीं होते। बृहंति चा, बड़े विशाल है। नाना अर्थवाद युतानि हेतु मंति बृहंति चा। तीन प्रकार के शास्त्र क्या बताए? सात्विकम तत्र वेदांतम, वेदांत शास्त्र जो है वो सात्विक शास्त्र कहा गया। मीमांसा राजसम्मतम, मीमांसा के जितने शास्त्र हैं वो राजस शास्त्र कहे गए। न्याय शास्त्रम तामसम चा, न्याय शास्त्र क्या है? किसी को दंड देना, किसी को क्षमा करना। तो न्याय शास्त्रम तामसम चा, क्यों? हेतुवाद्याभियंत्रितम, न्याय शास्त्र हेतुवाद से परिपूर्ण है, हेतुवाद से ही चलता है। जो जहां हेतुवाद है वो शास्त्र तामस होगा। तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानकैः, इसी प्रकार पुराण भी सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार के कहे गए हैं। तथैव पुराणानि त्रिगुणानि कथानकैः, कथितानि त्वया सौम्य पंचलक्षणवन्ति च। हे सौम्य सूत जी, अन्य जगहों में आपने ही बताया है कि पुराणों के तो 5 लक्षण होते हैं, वही लक्षण जो बता दिया। तत्र भागवतम पुण्यम पंचमम वेद संहितम, वेदयुक्त यह जो देवी भागवत पुराण है, यह आपने ही बताया है कि यह पंचम पुराण है। पंचम का एक और भी है ना? पंचम संख्या में पंचम है या बहुत सुंदर है इसलिए पंचम है। पंचम का सुंदर भी होता है। तो तत्र भागवतम पुण्यम पंचमम वेद संहितम, कथितम यत्त्वया पूर्वम, आपने ही पहले कहा है कि यह देवी भागवत कैसा है? कहीं इसमें पंच लक्षण नहीं है, सर्व लक्षण संयुतम, सारे लक्षणों से युक्त श्रीमद् देवी भागवत है। तो कहीं पहले कब कहा? कहीं किसी भागवत के प्रसंग में कहा, वही बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि उद्देश्य मात्रेण तदा कीर्तितम, उद्देश्य मात्रेण प्रसंग वसेन संक्षेपेण, है ना? किसी कथा के प्रसंग व संक्षेप में आपने इसका महत्व बताया था। क्या बताया था? बताओ, आप भूल गए, ऐसा बताया। कहे परमाद्भुतम, ये परम अद्भुत शास्त्र है, पुराण है देवी भागवत का। मुक्ति प्रदम, मुक्ति प्रदान करने वाला है किसको? मुमुक्षुणाम, जो मोक्ष चाहते हैं उनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। कामदम, सारी कामनाओं को, सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। धर्मदम, धर्माचरण में तल्लीन कराने वाला है, धर्माचरण में रुचि जगाने वाला है। इसलिए पुराणोत्तमम, उसी उत्तम पुराण को विस्तरेण तद आख्याहि, विस्तार से उसका वर्णन कर दीजिए। कौन सा? दिव्यम भागवतम शुभम, जो परम ही कल्याणकारी देवी भागवत है उसको आप विस्तार से सुना दीजिए। श्रोतु कामा दुजा सर्वे आदरात,
ये जितने ब्राह्मण हैं सब आदर पूर्वक उसको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, सुनना चाहते हैं। धर्मज्ञ तुम तो जानासि पौराणीम संहिताम किल कृष्णोक्ताम गुरु भक्तत्वात् सम्यक सत्व गुणाश्रया। कहते हैं तुम तो धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, धर्म के मर्म को जानने वाले श्री सूत जी, गुरु भक्तत्वात् आप अपने गुरु के प्रति परम भक्ति होने के कारण और सत्वगुणाश्रय केवल सात्विक गुणों का ही आश्रय लेने के कारण कृष्णोक्ता, कृष्णोक्ता यानी व्यासेन उक्ता, कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी के द्वारा कही गई सम्यक पौराणीम संहिता तुम तु जानासि। सभी पुरानी पौराणिक संहिताओं को तो आप तो जानते हैं, इसलिए श्रुतानि अन्यानि सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ सूत जी, श्रुतानि अन्यानि त्वत्मुखात् निसृतानि च, आपके मुख से निकली हुई अन्य पुराणों की कथा तो मैंने सुन ली है। त्वत्मुखात् निसृतानि अन्यानि श्रुतानि, लेकिन नैव तृप्तिं व्रजामो अद्य, हमको अब तक तृप्ति नहीं हुई। अद्य सुधा पाने अमरा यथा, जैसे देवताओं को अमृत पान से तृप्ति नहीं होती, और ले आओ और ले आओ, उसी प्रकार हमें आपने सुनाया तो जरूर, लेकिन अभी तृप्ति नहीं हुई। धिक सुधाम पिबता, सूत, हे सूत जी, उस अमृत को धिकार है। धिक सुधाम पिबता, क्यों? जिसके पीने से मुक्ति ही नएव कदाचन, अमरता प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। जब उस अमृत को धिक्कार है, जिस अमृत के पीने से कभी मुक्ति प्रदान नहीं होती। अगर मुक्ति पानी है तो कहाँ क्या जाना है? पिबन भागवतम सद्यो नरो मुच्चेत संकटात्, लेकिन भागवत रूपी अमृत पीने से, श्रीमद् देवी भागवत रूपी अमृत पीने से सद्यो तुरंत ही तत्काल संकटों से मुक्ति हो जाती है। सुधा पान निमित्तम यत कृता यज्ञा शास्त्रसः, अमृत पाने की इच्छा से देवता और राजा लोगों ने हजारों हजार यज्ञ किए हैं। सुधा पान निमित्तम यत कृता यज्ञा सहस्रशः, लेकिन न शांतिमधिगच्छामः सूत सर्वात्मना वयम्, कहते हैं हम लोगों को जो आत्मिक शांति प्राप्त हुई है, उन लोगों को बहुत अमृत पीने से भी कभी कोई शांति नहीं प्राप्त हुई। क्यों नहीं हुई? मखानाम ही फलम स्वर्गः, यज्ञों का फल क्या है? यज्ञों करने की, बहुत सारे यज्ञ करने के बाद उनका फल है स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग में आप कब तक रहेंगे? जब तक आपका पुण्य रहेगा। पुण्य क्षीण हो जाने पर नीचे ढकेल दिए जाते हैं, तो मुक्ति कहां मिलेगी? कहे मखानाम ही फलम स्वर्गः स्वर्गात् प्रच्यवनम पुनः, स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए जाते हैं पुण्य क्षीण होने पर। और जब यहां आता है तो फिर क्या करेगा? एवं निरंतरम संकार चक्रे अस्मिन् भ्रमणं च, निरंतर इसी संसार चक्र में वो भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। यज्ञ करने के बाद भी, स्वर्ग में भोगने के बाद भी, फिर यहीं आकर इसी संसार चक्र में उसको भ्रमण करना पड़ता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? कहते हैं सर्वज्ञ सूत, ये सब कुछ जानने वाले सूत जी महाराज, भ्रम त्रिगुणात्मके काल चक्रे अत्र भ्रमताम नराणाम, इस त्रिगुणमयी काल चक्र में भ्रमण करता हुआ मनुष्य
नैव मुक्ति ही कदाचन, उसको कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त होने का एक ही माध्यम है, कहीं ज्ञानेन, कहीं बिना ज्ञानेन नैव मुक्ति ही कदाचन, ज्ञान के बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो इसी श्रीमद्देवी भागवत में है या अन्य भागवत में है, पौराणिक कथाओं में है। कहते हैं अतः इसलिए ये सूत जी, सर्वरसोपेतम पुण्यम भागवतम वद, इसलिए सभी रसों से युक्त, सभी रसों से परिपूर्ण पवित्र श्रीमद्देवी भागवत आज हम लोगों के सामने आप कहिए। श्रीमद्देवी भागवत बड़ा सुंदर है, पावनम बड़ा पवित्र है, मुक्तिदम मुक्ति प्रदान करने वाला है, गुह्यम रहस्यमय है, मुमुक्षूणाम सदा प्रियम, मोक्ष चाहने वाले के लिए तो यह पुराण श्रीमद्देवी भागवत बड़ा ही प्रिय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये हुआ प्रश्न श्री सूत जी, अरे सौनकादि ऋषियों का। अब सूत जी क्या कहते हैं सुनिए। सूतोवाच, जैसा प्रश्न वैसा ही कहे, धन्यो अहम, सूत जी कहते हैं धन्यो अहम अति भाग्यो अहम पावितो अहम महात्मा भी। हे महात्माओं, मैं तो धन्य हूँ, मेरा बड़ा भारी भाग्य है। क्यों भाग्य है? यत पृष्ठम, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है। क्या पूछा? सुमहत पुण्यम वेद विस्तृतम पुराणम, क्योंकि वेद विस्तृत देवी भागवत की कथा आप लोगों ने पूछी है, इसके पूछने से मैं धन्य हो गया। धन्य ही नहीं हुआ, कहे पावितो हम, आपकी कथा पूछने से मैं पवित्र हो गया। आपकी ऐसी कथा पूछने से ही मैं पवित्र हो गया। पावितो अहम, इसलिए तत अहम सर्वश्रुति अर्थ सम्मतम, सारे वेदों का तात्पर्य बताने वाला, सर्वश्रुति अर्थ सम्मतम, सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त। और भी है, सर्वशास्त्राणाम आगमानाम अनुत्तमम, सभी शास्त्रों में, सभी आगमों में जो उत्तम श्रेष्ठ है। सरहस्यम, जो सुंदर रहस्यों से युक्त है। अहम तत् संप्रवक्ष्यामि, मैं आप लोगों के सामने एक पुराण कहूंगा। कहा तद संप्रवक्ष्यामि, लेकिन करने से, इस पुराण को कहने से पहले वंदना तो बनती है। श्री सूत जी ने वंदना की। नत्वा तद पद पंकजम सुललितम मुक्ति प्रदम योगिनाम, ब्रह्माद्यैः सेवितम अस्तुति परैः देयं मुनीन्द्रैः सदा। वक्ष्यामि अद्य संविस्तारं बहुरसं श्रीमत् पुराणोत्तमं, भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धं द्विजाः। कहते हैं ब्राह्मणों, ब्रह्मा आज्ञेयः सेवितम, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के द्वारा सेवित और स्तुति परैः मुनीन्द्रैः ध्येयम्, स्तुति पुराण सुंदर मुनियों के द्वारा, मुनीन्द्रों के द्वारा जिनको ध्यान करने योग्य जो है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के द्वारा सेवित हैं, स्तुति परायण मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। योगी नाम मुक्ति प्रदम, योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाली जो है। तत् सुललितम पद पंकजम नत्वा, उनके चरणवत कमलों में, सुंदर चरणवत कमलों में
उनके चरण कमलों में मैं नमस्कार करके, नत्वा, अत्वा प्रत्यय आया है ना, नत्वा उनको नमस्कार करके, बक्षामि अद्य सविस्तरम, आपने कहा है विस्तार से बताओ, तो बक्षामि अद्य सविस्तरम, आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कहे भगवती नामना प्रसिद्धम, जो भगवती देवी के नाम से प्रसिद्ध है, देवी भागवत, वो मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कैसा है ये जान लो। कहे श्रीमद पुराणोत्तमम, सभी पुराणों में सबसे उत्तम है, बहुरसम, अनेक प्रकार का आनंद प्रदान करने वाला है। और कैसा है? कहे सर्वरसालयम, सभी रसों का खजाना है, रसों का निधान है, रस निधान श्रीमद् भागवत है। कहे भक्त्या वक्ष्यामि, भक्ति पूर्वक हम आप लोगों को सुनाएंगे। या विद्या अति अभिधीयते श्रुति पथे शक्ति सदा आद्या परा, सर्वज्ञा भवबंध चित्त निपुणा, सर्वाशय संस्थिता। कहते हैं ये देवी कैसी हैं जिनकी आराधना इस देवी भागवत में है? वो देवी कैसी हैं? श्रुति पथे विद्या इति अभिधीयते, वेद मार्गी लोग इन देवी को विद्या के नाम से जानते हैं। समझ में आया? श्रुति पथे विद्या इति अभिधीयते, वेद मार्गी लोग इनको विद्या के नाम से जानते हैं। शक्ति आद्या, आदि शक्ति है, योगी लोग इनको पराशक्ति मानते हैं। शक्ति सदा आद्या परा, सर्वज्ञा, सब कुछ जानने वाली है। भवबंध छेत्य निपुणा, संसार के बंधन को छेदन करने में बड़ी निपुण है, संसार बंधन को काटने में बड़ी निपुण है ये देवी। और कैसी है? सर्वाशय संस्थिता, सभी के अंतःकरण में निवास करने वाली हैं, सभी के अंतःकरण में निवास करने वाली हैं। और एक बढ़िया होता है, कहे दुर्गेया सुदुरात्मभिश्च, दुरात्मा व्यक्ति को इनका जानना दुर्लभ है। दुरात्म भी दुर्गेया, लेकिन मुनि भी ध्यानास्पदम प्रापिता प्रत्यक्षा, मुनि लोग जिनका ध्यान करके आज तुरंत ही यानी कुछ ही समय में इनका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। मुनि भी ध्यानास्पदम प्रापिता प्रत्यक्षा, भवती स भगवती सिद्ध प्रदा स्यात् सदा, वही भगवती देवी हम लोगों को हमेशा सिद्धि प्रदान करने वाली होंगे। ऐसा उन्होंने मंगलाचरण किया है। और भी मंगलाचरण है, सूची का मंगलाचरण है, बहुत सुंदर मंगलाचरण है। सृष्ट्वा अखिलम जगत इदं सत असत स्वरूपम, सत्या स्वया त्रिगुणया परिपाति वेशम, सत असत स्वरूपम, सत असत स्वरूप यानी कार्य कारण रूप, कार्य कारण रूप इस जगत को, इदम जगत अखिलम सृष्ट्वा, इस पूरे जगत की सृष्टि करके, त्रिगुणया स्वया शक्तया, अपनी त्रिगुण शक्ति के द्वारा परिपाति विश्वम, इस विश्व का पालन करती है। सत असत स्वरूप इस जगत का सृष्टि करके अपनी त्रिगुण शक्ति के द्वारा इस जगत का पालन करती हैं। अकल्प समय संहृत्य, प्रलय काल में इसका संहार करके, यहाँ भी संहृत्य है यानी खत्म नहीं हुआ, संहार करके रमते तथा एका, अकेले ही रमण करती है, अकेले ही रमण करती हैं। ताम सर्व विश्व जननी मनसा स्मरामि, उन संपूर्ण त्रैलोक की जननी माता दुर्गा को, माता जगदम्बा को, पराम्बा को हम मन से स्मरण करते हैं। मनसा स्मरामि। शंका हुई कि देवी ने कहा जगत का सृष्टि की, जगत सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने किया,
उसको भी लिखा, चाहे ब्रह्मा सृजति अखिलम एतत इति प्रसिद्धम। ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि की है, लोक में ऐसा ही प्रसिद्ध है, लोक में ऐसा ही प्रसिद्ध है। ब्रह्मा सृजति अखिलम एतत इति प्रसिद्धम। कौन जानता है इसको? कहे पौराणिक कथितम फल वेदवत भी। वैदिक मार्ग वाले भी, पौराणिक लोग भी यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। लेकिन ब्रह्मा जी कौन है? कहे विष्णु तु नाभि कमले किरतस्य जन्म। भगवान विष्णु के नाभि कमल से तो उनका जन्म हुआ, इसलिए नहीं सा स्वतंत्र। ब्रह्मा जी तो स्वतंत्र नहीं है, उन्होंने सृष्टि नहीं की। सृष्टि की प्रेरणा कहां से मिली ये देखिए, कहीं तैहु उत्तम एव सृजते। उन्हीं विष्णु की प्रेरणा से, भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही इन्होंने सृष्टि की। कहीं चलो भाई ठीक है, भगवान विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ये भी हम मान लेते हैं। तो सूत जी कहते नहीं, ऐसा ये भी बहुत सही नहीं है। सही कहाँ है? कहे विष्णु तो शेष शयने स्वपति दिकाले। प्रलय काल में भगवान विष्णु तो शेष सैया पर सो जाते हैं, और वो शेष सैया कहाँ है? जल में, प्रलय जल में। प्रलय जल में शेष सैया पर भगवान प्रलय काल में सो जाते हैं। तत्नाभि पद्म मुकुले खलु तस्य जन्म। और उनकी नाभि से विश्व कमल निकलता है, और विश्व कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। आधारताम किल गतोवत सहस्त्र मौलिः। तो ये 7,000 सिर वाले शेषनाग जी जिनकी सैया पर सो रहे हैं, उस सैया का आधार कहाँ है? उस सैया का आधार कहाँ है? जल में। ये तो प्रलय जल है, उस सैया का आधार कहाँ है? कहे आधारताम गिल गतोवत सहस्त्र मौलिः संबोध्यताम स भगवान कथम मुरारी। तो उन भगवान मुरारी, भगवान कृष्ण को आप लोग सर्वाधार कैसे कह सकते हैं, जबकि उनका ही आधार नहीं है? भगवान विष्णु का ही आधार नहीं है, तो उनको सर्वाधार कैसे कह सकते? संबोध्यताम स भगवान ही कथम मुरारी। कहते मैं बताऊं? कहते सुनिए, एकार्णवस्य सलिलम रस रूपमेव च। कहे जो प्रलय कारणों है, प्रलयार्णो, प्रलय समुद्र में जो प्रलय जल है वो रस रूपी ही तो है, उसका गुण तो रस ही है, रस रूप ही है। तो पात्रम बिना नहीं रस स्थिति ही क्वचित। रस तो बिना पात्र के रह ही नहीं सकता। तो उस प्रलय जल का पात्र कौन है? समझ रहे ना? उस प्रलय जल का पात्र कौन है? एकार्णवस्य सलिलम रस रूपमयेव पात्रम बिना नहीं रस स्थिति अस्ति कंचित कच्चित। या सर्वभूता विषय, या सर्वभूत विषय कल शक्ति रूपा। तो इनका आधार शक्ति रूपा पराम्बा ही है। ऐसा क्यों कहा? आप देख लीजिए कोई घर उठा करके जहां बिना शक्ति के घर चल रहा हो, कोई घर जिसमें गृहिणी ना हो, क्या घर चलेगा? बिना गृहिणी के घर नहीं चल सकता, और गृहिणी ही शक्ति है। तो कहते हैं ये शक्ति कौन है? वही आधार शक्ति है, आधार ही शक्ति है, वही शक्ति ही देवी है। ताम सर्वभूत जननीम शरणम गतो अस्मि। और सभी प्राणियों के त्रैलोक जननी महारानी दुर्गा जी की मैं नमस्कार करता हूँ। शरणम गतो, उनके शरण का प्राप्त करता हूँ। योग निद्रा आमीरिताक्षम
विष्णुं दृष्ट्वा अम्बुजे स्थितः अजः तुष्टावयाम देवी ताम अहम शरणं गता। कहीं योग निद्रा में जिस समय भगवान सोए हुए थे, अपनी आंखों को उन्होंने बंद कर रखा था। दृष्ट्वा अम्बुजे स्थितः अजः, और उनकी नाभि कमल पर ब्रह्मा जी ने जो अपने को बैठे हुए देखा, बड़े घबरा गए। तो उन्होंने जिन देवी की शरण ली, दुर्गा सप्तशती में देखिए वहां आता है ना, ब्रह्मा हुआ जब उन्होंने, बल्कि 5, 7, 8 श्लोक हैं वही आते हैं। तो वही ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि उसी नाग पर बैठे बैठे जब उन्हें कुछ नहीं सुझा तो उन्होंने दुर्गा देवी जी की स्तुति की थी। अजः तुष्टामयाम देवीं, ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी, ताम अहम शरणं गतः, मैं उन्हीं देवी की शरण ले रहा हूँ। ताम अहम शरणं गतः ताम ध्यात्वा सगुणां मायां मुक्तिदां निर्गुणां तथा वक्षे पुराणं अखिलं शृण्वन्तु मुनयः तुह्य। श्री सूत जी कहते हैं निर्गुणां सगुणां, है ना, जो देवी निर्गुण रूप में भी है, सगुण रूप में भी है, मुक्तिदाम, मुक्ति प्रदान करने वाली है, मायाम ताम, उन्हीं एक योग माया को, उन्हीं योग माया रूपी देवी को ध्यात्वा, ध्यान करके, अखिलम पुराणम मुनयः तुह्य बक्षे, हे मुना मुनि, इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ऐसी परम्बा देवी भगवती का ध्यान करके। पुराणम उत्तमम पुण्यम श्री भागवताभिधम, ये पुराण बड़ा उत्तम है, बड़ा पवित्र है, श्रीमद् देवी भागवत के नाम से जाना जाता है। अष्टादश सहस्राणि श्लोकाः तत्र संस्कृताः, और इसमें बड़े सुंदर ढंग से 18,000 श्लोकों से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण सजाया गया है। स्कंधा 12 च एव अत्र कृष्णेन विहिता शुभा, कृष्णेन, कृष्ण द्वैपायनेन व्यासेन, व्यासेन विहिता शुभा, भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी ने स्कंधा 12 च एव, इसको 12 स्कंदों में सुंदर सजाया है। और 300 पूर्णम अध्याय अष्टादश युधा स्मृता, ऐसा कहा गया, इसमें 318 अध्याय है। 300 पूर्णम और अष्टादश युता अध्याय स्मृता, 318 अध्याय हैं। किस किस स्कंध में कितने अध्याय हैं ये भी लिखा है। विंशति प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंध में 20 अध्याय हैं। द्वितीय 12 दूसरे स्कंध में 12 अध्याय हैं। 63 तृतीय स्कंध में 30 अध्याय हैं। चतुर्थे 25 चतुर्थ स्कंध में 25 अध्याय हैं। 35 तथा अध्याय पंचमे परिकीर्तिता, पंचम स्कंध में 35 अध्याय बताए गए हैं। 31 तथा खष्ठम स्कंध में 31 अध्याय बताए हैं। और 44 सप्तमे, 44 सप्तमे 24 अध्याय हैं सप्तम स्कंध में। अष्टमे तत्व संख्यायाः, अष्टम स्कंध में भी तत्व संख्या के बराबर अध्याय हैं। तत्व संख्या का याद कर लीजिएगा, कपिल मुनि ने बताया था 24 तत्व हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार तत्व की संख्या 24 है। वही महत्व तो अहंकार आदि मिलाकर के उन्होंने बताया 24 तत्व है। तो अष्टमे तत्व संख्याया, अष्टम स्कंध में तत्व संख्या के बराबर अध्याय हैं, यानी 24 अध्याय हैं। और 50 नवमे तथा नवम स्कंध में 50 अध्याय हैं। त्रयोदशो तु संप्रोक्ता दसम स्कंध में 13 अध्याय हैं।
तथा च एकादश अंधे स्कंधे चतुर्विंशतिरिता। और 11वें स्कंध में 24 अध्याय हैं। चतुर्दशयुच अध्याय द्वादशे मुनि सत्तमाः। हे मुनि श्रेष्ठों, द्वादश स्कंध में 14 अध्याय हैं। इस प्रकार अध्यायों की संख्या 318 हो गई, श्लोकों की संख्या 18,000 हो गई। एवं संख्या समाख्याता पुराणे अस्मिन् महात्मना अष्टादश सहस्त्रीया संख्या च परिकीर्तिता। इस प्रकार इस पुराण में संख्या शास्त्र के अनुसार 18,000 श्लोक ही होते हैं, बताए गए हैं। अब वो पुराणों के जो 5 लक्षण मैंने बताए थे वो यहाँ फिर से आ रहे हैं। सर्गः च प्रतिसर्गः च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुराणों के जो 5 लक्षण हैं, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है, वंशानुचरित है। अब पहला देखिए सर्ग क्या है। निर्गुणाया सदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा योग गम्या अखिलाधारा तुरीयाया च संस्थिता। तस्याः तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली ताय स्त्रिया। कहते हैं शिवा जो कल्याणमयी भगवती हैं, नित्या, वो नित्य हैं, निर्गुण हैं, निर्गुणा सदा नित्या व्यापिका, सब जगह व्याप्त हैं, विकृता विकार रहित हैं, योग गम्या योग से जानने जाने वाली हैं, अखिलाधारा वो सर्वाधार हैं, सबकी आधार रूपा है, और तुरीयाया च संस्थिता तुरीय अवस्था में स्थित है। तुरीय अवस्था बहुत बताई है भागवत में। तुरीय कौन सा है? कहीं जैसे सतोगुणी कोई है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कहीं इसके अलावा जो है वो निर्गुणी है, वही तुरीय है ना। इन तीनों गुण के अलावा जो चौथा आया निर्गुण अवस्था आई, वही तुरीय अवस्था है। योग गम्य तुरीया संस्थिता तस्याः तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा। इनकी इन देवी भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों का प्रतिपादन है कौन? महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली। सप्तगुणी शक्ति से सरस्वती जी हैं, रजोगुणी शक्ति से लक्ष्मी जी हैं, और तमोगुणी शक्ति से महाकाली है ना। महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली ताय स्त्रिया तासाम तिस्रिणाम शक्तीनाम देह अंगीकार लक्षणः सृष्टि अर्थम तो समाख्यातः सर्गः शास्त्र विशारदैः। पहला गुण सर्ग हुआ ना, कहते सर्ग क्या है? कहीं इन्हीं शक्तियों को तासाम तिस्रिणाम शक्तीनाम, इन्हीं तीनों शक्तियों को सृष्टि अर्थम, सृष्टि करने के लिए, देह अंगीकार लक्षण, जब इन्होंने शरीर स्वीकार किया तो उन्हीं शरीर को स्वीकार करने के क्रम को ही सर्ग कहा जाता है। शास्त्र विशारद, शास्त्रों को जानने वाले इसी को सर्ग कहते हैं। और हरिद्रहीन रुद्राणाम समुत्पत्ति तथा स्मृता। कहते हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी की उत्पत्ति इन्हीं से होती है, इन्हीं शक्तियों के कारण होती है। रजोगुणी तमोगुणी शक्तियों के द्वारा, है ना। सतोगुणी के द्वारा, सतोगुणी विष्णु जी हैं, रजोगुणी ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुणी रुद्र जी हैं, शंकर जी हैं, है ना। इन्हीं शक्तियों के द्वारा इन तीनों देवों की शक्ति उत्पत्ति होती है। पालन उत्पत्ति नासार्थम, एक पालन के लिए, एक सृष्टि के लिए, एक प्रलय के लिए। कहे प्रतिसर्गः स्मृतो हि सहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र की जो उत्पत्ति होती है इसी को प्रतिसर्ग कहते हैं। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है वंश, है ना। तो कहते हैं सोम सूर्य भवानां उद्भवानां च राज्ञां वंश प्रकीर्तितम् हिरण्यकशिपु आदीनां वंशाः ते प्रकीर्तिता। सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि जितने वंश हैं, इन वंशों का वर्णन हो या हिरण्यकशिपु आदि राक्षसों के वर्णन, वंशों का वर्णन हो, इन दोनों के ही वर्णन को वंश नाम से जाना गया,
यह भागवत का तीसरा लक्षण है। चौथा क्या है? मनवंतर। स्वयंभुव मुख्यानाम मनूनाम परिवर्णनम काल संख्या तथा तेषाम तत्तत मनवंतराणि च। कहते हैं स्वयंभू मनु आदि लेकर के जो 14 मनु हुए, इन मनुओं का जो वर्णन किया गया, काल संख्या, काल चक्र को निश्चित करने के लिए, इसका नियमन करने के लिए, काल चक्र का नियमन करने के लिए मनुओं का भी बताया गया। आपकी अवस्था इतनी रहेगी। इन मनुओं का जो वर्णन किया गया, उन्हीं जितना समय एक मनु को दिया गया उसी को मनवंतर कहा गया। और यह चौथा लक्षण है श्रीमद् भागवत का या देवी भागवत का। पांचवा लक्षण, अंतिम लक्षण, तेसाम वंशानुकथनम वंशानुचरितम स्मृतम। इन मनु के वंशों का जो वर्णन हुआ, मनु के स्वयंभू मनु के जैसे 5 हुए, प्रेवत, उत्तानपाद और 3 लड़की 2 लड़की, आपूति, प्रसूति, देवहूति, 3 ये हो गई, और ये प्रेवत, उत्तानपाद। इन्हीं 5 के वर्णन पूरा भागवत हो गया। तो कहें ये जो वर्णन है ये है वंशानुचरित में आता है। ये 5वां लक्षण है श्रीमद् देवी भागवत का। इसलिए पंच लक्षण युक्तानि भवन्ति मुनि सप्तमाः। हे मुनि श्रेष्ठों, आपको मैंने श्रीमद् देवी भागवत के 5 लक्षण भी बता दिए। और इसके अलावा अगर कभी मौका मिले, सूत जी कहते हैं, तो आप लोग इस बात को जरूर सुनना। क्या? सपाद लक्ष्यम तथा भारतम मुनिना कृतम इतिहासेति प्रोक्तम पंचमम वेद सम्मतम। सपाद लक्ष्यम, पाद माने कई बार बताया, श्लोकार्थम श्लोक पादम हुआ, आता है ना, चौथाई। पाद का मतलब चौथाई। तो कहें सपाद लक्ष्यम 1 लाख और उसका चौथाई यानी 1.25 लाख। सपाद लक्ष्यम तथा भारतम मुनिना कृतम। मुनिना व्यासेन 1.25 लाख श्लोक से महाभारत की रचना की है। 1.25 लाख श्लोक हैं श्री महाभारत में। सपाद लक्ष्यम तथा भारतम मुनिना कृतम, इतिहास इति प्रोक्तम, उसे इतिहास भी कहा जाता है। लेकिन सूत जी कहते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि वेद सम्मतम पंचमम, यही 5वां वेद है। श्री महाभारत यही 5वां वेद है। इसको बताने का अर्थ यह था कि श्री महाभारत व्यास जी का ही बनाया हुआ वेद है, पंचम वेद है। तो जितने भी ये पुराण हैं ये सब पंचम वेद हैं। इनको पंचम वेद के रूप में ही जानिए। अवश्य अगर मौका मिले तो श्री महाभारत का भी 1.25 लाख श्लोकों का है, इसका पाठ करिए। अब ये सौनक जी का दूसरा प्रश्न आएगा, जिसको हम लोग कल बताएंगे, कल पढ़ेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।